तो दोस्तों आज की कहानी मध्य प्रदेश के ज़िला दतिया की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों मध्य प्रदेश के ज़िला दतिया के अंतर्गत एक थाना लगता है धीरपुरा और इसी धीरपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है इकोना। दोस्तों इसी गांव में रहा करते थे विजय प्रसाद दुबे अपने पूरे परिवार के साथ। 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे विजय प्रसाद दुबे खाना खाकर खेतों की तरफ काम से जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि अगर अशोक बाहर दिखाई दे तो उसे घर भेज देना। फिलहाल अशोक जो है वो बेटा था विजय प्रसाद दुबे का, लिहाजा वह इंदरगढ़ में रहकर 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इन दिनों वह घर पर आया हुआ था। दोपहर के 12 बज गए थे, उसने खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए अशोक की माँ को अशोक की चिंता होने लगी थी। जब उसके पिता विजय प्रसाद दुबे दोपहर 12 बजे खाना खा के बाहर निकले खेतों की तरफ, तो उसकी माँ ने उसके पिता विजय प्रसाद दुबे से कहा कि अगर अशोक बाहर दिखाई दे तो घर भेज देना। लिहाजा होता यह है कि अशोक के पिता विजय प्रसाद दुबे घर से बाहर निकलते हैं और अशोक को देखते हुए खेतों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अशोक उन्हें कहीं भी नजर ही नहीं आता है। होता यह है कि इधर माँ जो है अशोक की वो रास्ता देखती रहती हैं और जब अशोक घर नहीं आता है तभी वो अपने घर से निकल पड़ती हैं और घर के पीछे अशोक के दोस्त संतोष के घर जाती हैं और पूछती हैं अपने बेटे अशोक के बारे में, क्या हमारा अशोक आया है? तो संतोष के घर से यही जवाब मिलता है कि नहीं, अशोक यहाँ नहीं आया है। फिर गांव में भी कुछ जान पहचान के लड़कों से पूछती हैं अशोक की माँ, क्या किसी ने मेरे अशोक को देखा है? तो सभी यही कहते हैं कि नहीं, अशोक को नहीं देखा है। लिहाजा होता यह है कि अशोक की माँ घर पर आती हैं और फिर अशोक के पिता विजय प्रसाद दुबे के पास फ़ोन कॉल करती हैं और कहती हैं कि अशोक घर नहीं आया है। लिहाजा अशोक के पिता विजय प्रसाद दुबे खेतों के काम को छोड़ देते हैं और फिर वह अपने घर आ जाते हैं और फिर अपने बेटे अशोक की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह हर जगह पूछते हैं और पता करते हैं, तो सभी जगह यही पता लगता है कि अशोक को नहीं देखा है। लिहाजा इसके बाद अशोक के पिता विजय प्रसाद दुबे अब आप रिश्तेदारों में भी पता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिलता है कि अशोक यहाँ नहीं आया है। इसके बाद होता ही है कि शाम हो जाती है और शाम होते ही विजय प्रसाद दुबे के गांव के लोग भी उनके साथ हो जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं अशोक को ढूंढवाने में। लेकिन दोस्तों अशोक का कहीं से कोई सुराग नहीं लगता है। इस बीच आपको बता दूं कि 12 अगस्त का दिन बीतता है, फिर 13 अगस्त का दिन बीतता है, 14 अगस्त का दिन बीतता है, लेकिन अशोक का अब तक कहीं से कोई सुराग नहीं लगता है। 15 अगस्त को अशोक के पिता विजय प्रसाद दुबे जाते हैं धीरपुरा थाने में और अपने बेटे अशोक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आती है और फिर शशांत शुक्ला जो हैं वो एक पुलिस की टीम बनाते हैं और अशोक की खोजबीन में लगा देते हैं। फिलहाल अभी खोजबीन अशोक की चल ही रही थी कि कुछ गांव के लड़के देखते हैं कि अशोक के घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर खेतों में और झाड़ियों में एक जगह पे शव पड़ा हुआ है, जो शव पूरी तरह से सड़ चुका है। लिहाजा गांव के लड़के जब कपड़े देखते हैं तो उन्हीं कपड़ों के आधार पे वह अनुमान लगाते हैं कि शायद ये शव जो है अशोक का ही है। उसके बाद तुरंत ही अशोक के घर सूचना देते हैं और फिर धीरपुरा थाने में भी पुलिस को सूचना दे देते हैं, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस पहुंचती है और वो देखती है कि वाकई अशोक का शव जो है गांव में ही मिला है और अशोक के घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला है, जो शव पूरी तरह गल सड़ चुका है। लिहाजा यहाँ पर से पुलिस ये अंदाज लगा लेती है कि अशोक की हत्या गांव में ही की गई है। और जनाब कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस डॉग को घटनास्थल पे छोड़ती है, जहां से डॉग चलता है और अशोक के घर के पीछे होता हुआ उसके दोस्त संतोष के घर के दरवाजे पे जाता है और डॉग भौंकने लगता है। यहाँ से पुलिस का शक जाता है सीधा सीधा संतोष की तरफ, अशोक के दोस्त की तरफ। फिलहाल होता यह है कि अब पुलिस संतोष को और जनाब उसके पिता काशी को बुलाती है और पूछताछ करती है। तो संतोष और उसके पिता काशी बताते हैं कि दरअसल अशोक जो है गहरा दोस्त है संतोष का और वो घर आता जाता रहता था,
इसके अलावा वो कुछ नहीं बताते हैं। अब पुलिस जो है तुरंत ही कॉल डिटेल खंगालती है अशोक की, तो पता लगता है कि लंबे समय तक संतोष की बड़ी बहन सपना से अशोक बातचीत किया करता था और घटना वाले दिन भी आखिरी कॉल संतोष की बड़ी बहन सपना की ही थी। ये लोग रात में भी घंटों घंटों बातें फोन पर किया करते थे, संतोष की बहन सपना और दोस्त अशोक। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस का शक गहरा जाता है संतोष पर ही। अब लेडीज पुलिस की टीम जो है बुलाती है सपना को थाने और फिर संतोष की बड़ी बहन सपना से पूछताछ करती है। तो संतोष की बड़ी बहन सपना बताती है कि दरअसल अशोक से उसकी बात हुआ करती थी और घंटों घंटों बात हुआ करती थी। जब वह टेंशन में होती थी तो रात को भी अशोक से बातचीत करके वह अपने मन को हल्का कर लिया करती थी। इसके अलावा सपना जो है और कुछ पुलिस को नहीं बताती है। लिहाजा होता यह है कि इसके बाद पुलिस जो है बुलाती है संतोष और उसके पिता काशी को। जब बुला के कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं और फिर हत्या का जुर्म कुछ इस तरह से कबूल करते हैं। दरअसल संतोष और उसके पिता काशी पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने कई एक बार अशोक को चेतावनी दी थी कि वे सपना से दूर रहे, लेकिन अशोक मान नहीं रहा था। घटना वाले दिन उन्होंने आपत्तिजनक हालत में सपना के साथ अशोक को अपने ही घर में देखा, जिसके बाद उन्होंने अपना धैर्य सब्र खो दिया और गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि वे सब कुछ भूल गए और गुस्से में उन्होंने अशोक की हत्या कर दी। लिहाजा शव को रात में उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया एक सुनसान खेत में। इसके बाद पुलिस ने काशी के पास से हत्या में शामिल कट्टा भी बरामद कर लिया और फिर काशी और उसके बेटे संतोष को अदालत में पेश किया। लिहाजा अदालत ने काशी को जेल भेज दिया और नाबालिग संतोष को सुधार गृह भेज दिया। तो ये थी पूरी कहानी अशोक की और संतोष की दोस्ती की। यहीं पे से ये पूरी कहानी बन रही है अशोक और सपना की लव स्टोरी की भी। लेकिन दोस्तों पूरी कहानी आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कहानी नहीं बल्कि आपके सामने एक चेतावनी है कि अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसीलिए आपके सामने सच्ची घटनाओं कहानियाँ लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।